Hello friends, welcome back to my channel. In this video we will discuss about the topic minor and cofactor. ठीक है, तो इस वीडियो में हम माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ेंगे. जिसने भी इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पहले जा कर के वो वीडियो लेक्चर्स देख ले. ठीक है, यूट्यूब कम्युनिटी टैब पर आपको उन वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो पहले आप जा कर के इससे पहले 6 पार्ट हैं वो आप देख सकते हो, 5 या 6 पार्ट हैं वो आप देख सकते हो. देन उसके बाद आप इस पार्ट को देखना. ठीक है, काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा ऑलरेडी, बट जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो जा कर के उसको देखें. ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर. माइनर एंड कोफैक्टर क्या होते हैं? आप मैट्रिक्स बहुत अच्छे से पढ़ ही चुके होंगे जिन्होंने समझ लिया है. ठीक है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1. इसका मतलब क्या है? माइनर क्या होता है आपका? माइनर एक डिटर्मिनेंट ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो बहुत आराम से. जैसे हमारे पास एक ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, अगर इसका ऑर्डर 3 है, अगर इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है ना, 3 ही रोज हैं इसके अंदर, 3 ही कॉलम्स हैं. ठीक है, ये रो ये कॉलम, 3 रोज हैं 3 कॉलम है, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 का है. तो n की वैल्यू क्या हुई? 3. ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है तो उसने कहा ही है कि n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए. ठीक है, 2 हो सकती है, ठीक है, और 3 भी 2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है. तो n की वैल्यू हमने ली है 2, सॉरी n की वैल्यू हमने ली है 3. तो अगर इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, मतलब n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जितने भी माइनर एग्जिस्ट करेंगे वो सारे जो होंगे n-1 मतलब 3-1 2 ऑर्डर के माइनर होंगे. इस डिटर्मिनेंट में से आप क्या करो, 2 ऑर्डर की छोटी छोटी डिटर्मिनेंट्स अलग अलग बनाओ. जैसे हमने ये डिटर्मिनेंट बना दी, ये बना दी, ये बना दी. ठीक है, छोटी छोटी डिटर्मिनेंट्स इसमें से जैसे हम बना देंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? माइनर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका माइनर क्या होगा, अगर हमें इसका माइनर निकालना है तो हम इसकी रो को, इसके कॉलम को छिपा देंगे. तो हमारे पास क्या बचता है इसको छिपाने के बाद? 5, 6, 8, 9. तो 5, 6, 8, 9 की हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस 1 के लिए माइनर. ठीक है, अगर हमें 2 का माइनर निकालना है तो 2 वाली रो यानी इसको एंड उस वाले कॉलम को हम छिपा देंगे, तो हमारे पास 4, 7, 6, 9 बचेगा. तो 4, 6, 7, 9 इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे. 4, 6, 7, 9 का हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनर. ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के लिए माइनर निकाल सकते हो. क्या है इसकी कंडीशन की n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. मतलब अगर क्या कहा है कि माइनर के लिए कंडीशन क्या है? n की वैल्यू 2 से बड़ी. n की वैल्यू 2 से बड़ी का मतलब क्या है कि जो आपके पास ऑर्डर होगा वो 2 हो सकता है. 2 हो सकता है, दैट मीन्स आपकी डिटर्मिनेंट कुछ इस टाइप की होगी. अपनी तरफ से मैंने एक कोई डिटर्मिनेंट बना दी. ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 9 माइनस इसके इंटू इससे माइनस इसके इंटू इससे, 9 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6 यानी कि 3. तो यानी यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि ये जो माइनर हमारा था इसी डिटर्मिनेंट के लिए इसी का माइनर क्या हो गया? ये 3 हो चुका है. तो फिक्स कंडीशन है n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए. अगर आप 3 क्रॉस 3 की डिटर्मिनेंट बनाते हो तो उसमें क्या होगा आपके पास? इस एलिमेंट के लिए निकालना है तो इसको छुपा दो. 5, 6, 8, 9 ये जो बचा है सिर्फ इसकी डिटर्मिनेंट यानी 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8, 9 5 जो 48, 45, 6 8 जो 48, कितना हुआ? -3. -3 क्या हो गया इस एलिमेंट के लिए? -3 क्या हो चुका है उसका? माइनर. इसी तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए हम माइनर निकाल सकते हैं. ठीक है, टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 एलिमेंट्स के लिए हमारे पास क्या निकलेंगे? 9 ही माइनर निकलेंगे. बट जब हम n की वैल्यू 2 लेते हैं, मतलब 2 क्रॉस 2 का ही हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही माइनर आ रहा है हमारे पास. ठीक है, जो उसकी डिटर्मिनेंट होगी वही उसका माइनर होगा. बेसिकली मुझे इसमें क्या कंडीशन समझानी थी? ये वाली कंडीशन समझानी थी. ठीक है, अब आपके पास क्या आता है? नेक्स्ट आता है कोफैक्टर. कोफैक्टर में कुछ भी नहीं है. कोफैक्टर में क्या है कि जो आप माइनर किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, जैसे आपने 1 के रिस्पेक्ट में ये माइनर निकाल दिया, ठीक है, तो ये जो आपने माइनर निकाला है ये हम कोफैक्टर को डिनोट कर रहे हैं, ये माइनर को डिनोट कर रहा है. -1 की पावर i प्लस j कर देना है. मतलब अगर आप फर्स्ट एलिमेंट, मतलब अगर आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एलिमेंट को हम a11, a12, a13 इस तरीके से डिनोट करते हैं. a21, a22, a23,
A31, A32, A33, इस तरीके से हम एलिमेंट्स को दिखाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये जो फर्स्ट है इसको हमने I लिखा है, ये जो सेकंड वाला नंबर है इसको हमने J लिखा है। इसका मतलब है कि ये रो को दिखा रहा है, और बाद में जो नंबर लिखा है उसका मतलब है कि वो कॉलम को शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये एलिमेंट उठाऊं A22, तो इसका मतलब है इसमें शुरू में 2 लिखा हुआ है, तो मतलब रो क्या है इसकी, सेकंड। देखो सेकंड रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो है। सेकंड क्या दिखा रहा है कि कॉलम जो होगा इसका वो भी 2 ही होगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो ये जो एलिमेंट है सेकंड रो और सेकंड कॉलम जहाँ पर कट करेगा वहाँ पर ये एलिमेंट आपको मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप A23 देखें, A23 में 2 जो शो कर रहा है आपको सेकंड रो शो कर रहा है, 3 जो शो कर रहा है वो आपको थर्ड कॉलम, सेकंड रो में है, थर्ड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो ये क्या शो कर रहा है 2 3 की 2 का मतलब है सेकंड रो, 3 का मतलब है थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमने शो किया हुआ है कि I का मतलब है रो कि कौन सी रो में है, J का मतलब है कि कॉलम कौन से कॉलम में है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं -1 जो उसकी मतलब जिस नंबर वाली रो पे वो होगा प्लस जिस नंबर वाले कॉलम पर वो होगा उसको ऐड कर देंगे, और MIJ मतलब वही उसी का ही माइनर, तो वो हमारा क्या निकल जाता है कोफैक्टर। जैसे हमने यहाँ पर निकाल रखा है, देखो हमने निकाला M23, माइनर कौन सा निकाला M23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये हो गई, थर्ड कॉलम ये हो गया। तो 6 के लिए हमने क्या निकाला है माइनर, 6 के लिए जब हमने माइनर निकाला तो ये छिपाया 1 2 7 9 7 8 बचा, उसका हमने ये माइनर निकाल दिया -6। ठीक है, तो M23 इसी के लिए अब हम क्या निकालते हैं कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, M2 ये जो हमारा 6 है, A23 है ये, इसके लिए हम क्या निकालते हैं कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो इसके लिए अब हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे A23 कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। A23 इज इक्वल्स टू -1 की पावर सेकेंड रो प्लस थर्ड कॉलम, तो 2 + 3 हमने इसको कर दिया M23 की वैल्यू हमने निकाली थी -6, वो हमने यहाँ पर रख दी। -1 की पावर 2 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, तो -1 × -6 = 6, तो A23 हमारा क्या आ गया 6। डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं, कैसे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बस आपको यही देखना होता है। जैसे आपको 9 के लिए निकालना है, ठीक है, तो 9 के लिए आप माइनर निकाल लो, ये छिपाया, सिर्फ इसके डिटर्मिनेंट निकाल दो, 5 - 4 × 8, 5 - 8 कितना हुआ -3, तो ये हमारी क्या आ गई माइनर। ठीक है, अब हमें पता है हमने इसके लिए निकाला ये कौन सी पोजीशन पे है, कौन से रो और कॉलम में है, थर्ड रो है इसकी, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो है, और थर्ड ही इसका कॉलम है, तो मतलब ये किस पोजीशन पे है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखना, तभी ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की है समझाने की। ठीक है, A33 मतलब यहाँ पर जो पोजीशन है वो क्या है 3 वाली पोजीशन है। ठीक है, तो ये क्या पोजीशन है 3 वाली पोजीशन है, तो यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा कोफैक्टर हमें A33 निकाला है -1 की पावर 3 + 3 और M33। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 6, यानी कितना हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा +M33। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखो इसके लिए आप माइनर निकाल लो। ठीक है, 1 + 1 कितना हुआ 2, तो -1 की पावर 2 यानी प्लस में आएगा। ठीक है, तो यानी इसके लिए जो आप माइनर निकालोगे वो क्या आएगा प्लस में। 1 + 2 कितना है 3, तो ये कितना आया है 3 क्या होता है ऑड नंबर, तो इसका जो माइनर आएगा इसका पहले माइनर निकालना है, चाहे वो प्लस का आए चाहे वो माइनस का आए, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या है A13 यानी 1 + 3 कितना आएगा 4, यानी क्या है इवन नंबर आएगा, तो इसके माइनर में हमें कुछ नहीं करना है, इसके माइनर में हमें कोई साइन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो यही है, अगर इन दोनों को जोड़ के ऑड आएगा तो हमें क्या करना होगा, माइनर में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे ये माइनर प्लस का है चाहे माइनस का है, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देनी है। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ के अगर इवन नंबर आता है तो हमें माइनर में कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि -1 की पावर हम इन दोनों को ऐड करके ही करते हैं और वो ऑड इवन पे ही डिपेंड करेगा। अगर इसकी -1 की पावर ऑड होगी तो वो माइनस देगा, इसकी पावर इवन होगी तो वो प्लस देगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, इसको मत पढ़ना अभी, आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो,
देन देयर सम इज़ 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने इस रो के लिए कोफैक्टर सारे के सारे निकाल लिए, उन सारे कोफैक्टर्स की आप मल्टीप्लाई इससे कर दो या फिर इससे कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। 1 के लिए आपने जो भी कोफैक्टर निकाला उसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है। 2 के लिए जो भी कोफैक्टर निकाला उसकी मल्टीप्लाई 5 से, 3 के लिए जो भी कोफैक्टर निकाला उसकी मल्टीप्लाई 6 से, उसके बाद उस सबको ऐड करोगे तो आपका सम आएगा 0, ठीक है। अगर एक रो के कोफैक्टर्स निकालने के बाद किसी दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो 0 आएगा, बट अगर इसी रो के कोफैक्टर निकालो और इसी रो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसी रो के कोफैक्टर निकालने और इसी रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा? एक डिटर्मिनेंट मिलती है। वही काम हम डिटर्मिनेंट में करते हैं। 1 के लिए ये माइनर निकला, ठीक है, 1 को बाहर लिखते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते ही हैं। फिर 2 लिखते हैं, 2 का कोफैक्टर जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 लिखते हैं और उसका कोफैक्टर जो आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन ऐड कर देते हैं। तो वही क्या आता है? हमारा डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है। तो वही है, अगर आप किसी एक रो के लिए कोफैक्टर्स निकाल करके उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट ही निकलती है, जैसा कि आप डिटर्मिनेंट निकालने में करते हो। बट अगर आप एक रो के लिए कोफैक्टर सारे निकालोगे देन दूसरी रो से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरी रो के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई, दूसरी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो वो क्या आता है? 0 आता है, ठीक है। दैट मीन्स आप ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। देखो 1 1 1 1 मतलब उसी एलिमेंट का कोफैक्टर है, उसी एलिमेंट का कोफैक्टर है, उसी एलिमेंट का कोफैक्टर है, सम करेंगे तो डिटर्मिनेंट मिलती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? A11 एलिमेंट तो हमने किससे लिया है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 एलिमेंट हमने ये लिया है, ठीक है। और कोफैक्टर इसके लिए लिया है, इसके लिए कोफैक्टर क्या होगा? ये, यानी A22 की मल्टीप्लाई A33 से माइनस A23 इंटू A32, इसकी मल्टीप्लाई जब हम इस एलिमेंट से करेंगे, ठीक है, A11 से, और इसी तरीके से आगे हम इसकी मल्टीप्लाई, इसके लिए जो कोफैक्टर है ये, और कोफैक्टर में हम माइनस या प्लस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू इन दोनों का सम, है ना। तो वही है कि ये हुआ ये, और इसका जो कोफैक्टर है जिसको हमने A22 से डिनोट किया उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे सबको, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में मैं इस पर एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूँगी। वैसे ये बहुत ईजी चीज़ है, बस आपको यही करना है कि फर्स्ट एलिमेंट इसके लिए कोफैक्टर निकालो, इसी से मल्टीप्लाई करो, देन इसके लिए कोफैक्टर निकालो, इसी से मल्टीप्लाई करो, इसके लिए कोफैक्टर निकालो, इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलता है? हमेशा डिटर्मिनेंट मिलती है। बट इसके लिए कोफैक्टर निकालोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे या इससे, इसके लिए कोफैक्टर निकालोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे या इससे करोगे, इसके लिए कोफैक्टर निकालोगे, इससे करोगे या इससे, तो वो 0 आता है। बट मतलब इसके लिए सारे कोफैक्टर्स निकाल दो और इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, 0 मिलेगा। इसके लिए कोफैक्टर निकालो, इससे मल्टीप्लाई करो, 0 मिलेगा। मतलब अगर आप रो को दूसरी रो से करोगे, एक रो के कोफैक्टर निकालोगे, किसी दूसरी रो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप इस कॉलम के लिए सारे कोफैक्टर्स निकाल दो, ठीक है, इसके लिए सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल दो, देन इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो 0 मिलेगा, या इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो 0 मिलेगा। अगर आप इसके ही कोफैक्टर निकालते हो और इसी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिटर्मिनेंट मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये आज के लेक्चर में बहुत ही बेसिक चीज़ें थी ये, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।